दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लैंग्वेज के बारे में जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग लैंग्वेज है। और इसकी अगर खासियत के बारे में बात करें हम लोग यहाँ पर, तो इस लैंग्वेज के बगैर कोई भी साइट देखी जाए तो अधूरी सी भी लगती है। असल में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लैंग्वेज के बारे में जो वेबसाइट डिजाइनिंग और आपके डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल को निभाती है। बेसिकली इस में जिस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस लैंग्वेज के बारे में, वो एक ऐसी लैंग्वेज है कि वो हर एक साइट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल भी रखती है। और ये सीखना हमारे लिए उतना ही जरूरी होता है जितना और भी लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हमें मालूम चलता है कि हम असल में एक साइट चला रहे हैं। और साइट बेसिकली एक फ्रेंडलीनेस भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि फ्रेंडलीनेस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब हम किसी साइट को चलाते हैं तो हमें ये फील होना चाहिए कि इंटरेक्शन उसका टू गुड लेवल का होना चाहिए, जो कि ये लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है फैसिलिटी। हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के बारे में, जो कि इस वीडियो को इस तरह से बनाया गया है, बिगिनर हो या प्रोफेशनल हो दोनों के लिए यूजफुल कंटेंट है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमें बेसिकली यूज इसीलिए करना होता है कि हम इसे आसानी से क्रिएट कर सकें क्लाइंट साइड डायनेमिक पेजेस। अब यहाँ पर जो क्लाइंट साइड डायनेमिक पेजेस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो क्लाइंट साइड उसको कहा जाता है कि जब भी कोई वेबसाइट ओपन होती है, ओपन होने के बाद कुछ बेसिकली हमें जो कंटेंट विजिबल होते हैं, जिसके अंदर इमेजेस होता है, टेक्स्ट होता है, या इसके अलावा हमारे पास जो यूआई होता है, ये सभी हमारे क्लाइंट साइड सर्वर पे दिखाई देते हैं। और बेसिकली ये सभी डेवलपमेंट के पार्ट में आते हैं। अब इसका जो बेसिकली जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि एक ऐसी साइट भी बनाई जाए जिसके अंदर इंटरेक्शन बहुत अच्छे लेवल से हो। मान लीजिए कोई अगर आप फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म के दौरान कोई डेटा फिल करते हैं, फिल करने के बाद वो डेटा फिलहाल सर्वर पे जाता है, बट वो सभी डेटा फिलहाल करेक्ट सर्वर पे जाए, उसके लिए हमें जो यूज करना होता है वो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज यूज करनी होती है, जो कि फिलहाल ये फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है हमें यहाँ पर, वो फ्रंट एंड में होकर के बैक एंड में फिलहाल डेटा एक्यूरेट भेजने हमारी मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी होता है डायनामिक पेज का मतलब कि डायनामिक पेज बनाने में हमारी मदद करता है, यानी चेंजेबल कंटेंट को रेडी करने में मदद करता है। जिसके अंदर अगर हम लोग देखें, ऐसी कई सारी ई कॉमर्स साइट्स हैं जिसके अंदर अगर आप जाते हैं उनकी साइट पे, तो कोई अगर आप अमाउंट चेंज करते हैं या क्वांटिटी चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बाकी जगह से उसकी फिलहाल प्राइसिंग भी चेंज करके वो दिखा देते हैं। मान लीजिए कि आपने एक प्रोडक्ट लिया और उसका जो कॉस्टिंग था वेबसाइट पे वो तकरीबन 400 था। अब मान लीजिए कि अगर आपने उसमें जाकर के 2 क्वांटिटी आपने ऐड कर दी, तो बेसिकली 400 से आपका 800 में कैलकुलेट हो गया। तो मान लीजिए कि कोई भी अगर साइट अगर आप ओपन करते हैं, उस दौरान उस साइट के अंदर बेसिकली कोई सामान अगर सेल हो रहा होता है, तो उसके अंदर एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो आपने चूज की 400 है, और अगर आपने 2 क्वांटिटी अगर चूज की तो ऑटोमेटिकली 800 हो गया। ये बेसिकली एक इस तरह के कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज आपकी बहुत हेल्प करती है। यानी जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज आपकी कोई भी फंक्शनैलिटी को चेंजेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में आपकी मदद करती है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें इसी के अंदर यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज व्हिच इज लाइटवेट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि स्पेसिफिक तौर पे अगर देखा जाए तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता क्या है, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है या नहीं होता है। तो पहली चीज तो ये समझिएगा यहाँ पर कि स्क्रिप्टिंग जो लैंग्वेज होती है बेसिकली स्पेसिफिक काइंड के लिए जानी जाती है यहाँ पर, और ये बेसिकली हम लोग इसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, और जो भी इसका रिजल्ट हमें जो देखने को मिलता है वो ब्राउजर्स पे या सर्वर्स पे देखने को मिलता है। इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट के अलावा ऐसी कई सारी और भी लैंग्वेजेस हैं जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं, जिसमें आप तो जावास्क्रिप्ट तो पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा PHP, रूबी एंड पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी स्क्रिप्टिंग कैटेगरी के तौर में हमें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें इसी के अंदर यहाँ पर लाइटवेट बेसिकली क्या होता है, तो लाइटवेट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती है किसी भी चीज को चलाने के लिए। ये बहुत कम मेमोरी के अंदर इजीली किसी भी कंटेंट को, किसी भी फंक्शन को इजीली चलाने में आपकी मदद करता है। तो बेसिकली इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये इजीली सपोर्टेबल होता है, तो उसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी हमें अच्छे से होनी चाहिए। और ये जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज बेसिकली हर एक ब्राउजर के अंदर भी सपोर्टेबल है, इसकी भी हमें अच्छे से समझ होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट इज नॉट ए कंपाइल्ड लैंग्वेज। बेसिकली जावास्क्रिप्ट हमारी जो लैंग्वेज है कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेज नहीं है। कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई भी अगर आप कोड लिखेंगे तो बेसिकली प्रोसेस होगा, देन उसके बाद ये आपको क्या देगा, आपको रिजल्ट शो करेगा। ये इस तरह की लैंग्वेज नहीं है, बट इट इज ट्रांसलेटेड लैंग्वेज। ऑलरेडी बेसिकली ये आपकी ट्रांसलेटेड लैंग्वेज है, और जिस ब्राउजर के अंदर ये आपकी ट्रांसलेट हो रखी होती है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक इंजन होता है, और जो बेसिकली आपकी फिलहाल जावास्क्रिप्ट के कोड को चलाने में आपकी मदद भी करते हैं। ये भी इसके अंदर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें
V8 इंजन बेसिकली एक तरह का ये इंजन होता है जो कि ट्रांसलेट करने में या चलाने में आपकी मदद करता है, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। और हर एक ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट का खुद का अपना एक इंजन होता है जिसके कोड को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने में आपकी मदद भी करते हैं। जावास्क्रिप्ट ट्रांसलेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग दी जावास्क्रिप्ट कोड फॉर वेब ब्राउजर्स। और ये बेसिकली हमें अच्छे से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। जो बेसिकली इसके अंदर यहाँ पर आपका इंजन होता है वो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जावास्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करने के लिए। और जो हमारे पास जो इंजन होता है वो ऑलरेडी ब्राउजर में एम्बेड होता है, तो इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस लैंग्वेज के अंदर हमने बेसिकली बस ये जाना कि जावास्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट बेसिकली कहाँ पर यूज होती है और जावास्क्रिप्ट के अंदर किन टॉपिक्स को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।